स्वागत है आप सभी का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, इस कोर्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने में मुझे पूरे 1.5 इयर्स की ईच एंड एवरी डे की मार्केट की एक्सपीरियंस लगी है। और इस डे 1 से डे 100 के कोर्स में जो भी क्लासेस आएंगी पहले दिन से लेके 100वां दिन तक, अगर आप उसे कंटिन्यूसली देखते हैं तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कभी किसी शेयर मार्केट के कोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, कभी किसी के प्राइस एक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, कभी आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, कभी आपको किसी भी मार्केट के चार्ट को देख के ट्रैप में फंस जाने का सिचुएशन फील नहीं होगा। आपको नए नए चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। और इंडियन मार्केट में पिछले 1.5 साल से 1.5 ईयर से किस तरीके से मैनिपुलेशन चल रही है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में, इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपका मंगलमय हो और उम्मीद करते हैं कि 2024 के जैसे ही आपका भी अच्छा जाए। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि उनका 2024 अच्छा नहीं गया, बट मैं ये मानता हूँ कि साल कोई भी खराब नहीं होता, हमारे कर्म खराब होते हैं। हम अभी जो मेहनत करेंगे उसकी सफलता हमें 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद मिलेगी। हम ये चाहेंगे कि आज ही ट्रेड लेके एक ही दिन में प्रॉफिट कर ले, ये नहीं होने वाला। पिछले 2 साल में आपने हमारे कोर्स वाले वीडियो में बहुत सारी साइकोलॉजी की वीडियो देखी होगी, इसीलिए इस साल हमने साइकोलॉजी वाली वीडियो को स्किप कर दी है। हालांकि ट्रेडिंग 99% माइंडसेट का गेम है और 10% डिसिप्लिन का गेम है। बट जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में अगर आप किसी को साइकोलॉजी समझाने जाते हैं, माइंडसेट की बातें बताने जाते हैं, तो उसे ये लगता है कि वो ज्ञान दे रहा है। तो इसीलिए मैं आपको ज्ञान दूंगा भी नहीं, जो रियलिटी है, जो रियल बातें हैं वही बताऊंगा। टू बी ऑनेस्ट, आप याद रखिएगा कि अगर आप रोहित को प्ले करते देखते हो और विराट को प्ले करते देखते हो, अलग ही वाइब आती है। ऐसे ही आप अगर एट द सेम टाइम हार्दिक पांड्या को खेलते हुए देखते हो तो दूसरी वाइब आती है। इसी तरीके से आपको ये मान के चलना है कि इस दुनिया में जितने भी ट्रेडर हैं, हर एक ट्रेडर का अपना एक अलग नज़रिया होता है, अपना एक अलग तरीका होता है, अपना अलग सेटअप होता है, अपना अलग स्ट्रेटजी होता है। तो आपने देखा कि 100 ट्रेडिंग 100 क्लासेस, जी हाँ, बात वहीं नहीं रुकेगी, सिर्फ 100 क्लासेस पे ही बात नहीं रुकेगी। 100 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आगे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आप देखेंगे। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस कोर्स को इस बार फुलफिल कर दिया जाएगा। और सिर्फ ये ट्रेडिंग रिलेटेड ही कोर्स नहीं होगी, ईच एंड एवरी फाइनेंशियल नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जी हाँ, सिर्फ 100 डे बाद। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि डे 1 से डे 100 बहुत बड़ा टाइम होता है, 3 महीने का कोर्स है। कंटिन्यूसली अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या नहीं पता था, किस तरीके से आज से 2 साल पहले हमारी मार्केट की कंडीशन जो थी वो अब नहीं है। इस बीच में क्या चेंज हुआ वो भी मुझे बताना है आप सभी को, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो डे 1 है, डे 1 में हमेशा की तरह इंट्रो ही होगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंट्रो आपके लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला पल हो कि आपको ये पता चले कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो और सही जा रहे हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2022 में मेरी पोर्टफोलियो 3 लाख की थी, बट मैंने वो सेल कर दिया था। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं होल्ड करता ना तो अभी वो 6 to 7 लाख की पोर्टफोलियो होती। मैंने MRF का शेयर 70,000 पे बाई कर रखा था। अभी MRF की कंडीशन क्या है वो खुद जाके आप चेक कर लेना, ताकि आपको सरप्राइज फील हो। छोटा मोटा होमवर्क आप ले लिया करो। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी क्लासेस आएंगी डे 2 से लेके डे 100 तक, उस क्लासेस को आपको बिल्कुल लगन के साथ देखना है, डिसिप्लिन के साथ देखना है। एवरी डे सिर्फ एक वीडियो ही देखना है आपको। जैसे आपने डे 1 का वीडियो आपने देख लिया आज, तो आपको डे 2 आज नहीं देखनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्साइटमेंट में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इवन डे 5 तक भी वो एक दिन में ही देख लेंगे। फिर डे 6, डे 7 वो दूसरे दिन, फिर अगले दिन डे 1 का भी वीडियो, फिर बीच में 2 दिन 3 दिन गैप लेंगे, फिर एक वीडियो करके, और ऐसे ऐसे 1-2 महीने में वो बोर हो जाएंगे। बट याद रखना कि जहाँ पे बोरियत आती है वही तो हार्ड है। याद करो आपकी क्लास में जब आपको मैथ और फिजिक्स बनाने में प्रॉब्लम होती थी, बट सच्चाई तो ये है
कि अगर आप मैथ और फिजिक्स में स्ट्रांग थे तो फिर आप हर एक चीज़ में स्ट्रांग हो। आप कॉमर्स लेते हो, वहाँ भी मैथ है, वहाँ भी बिजनेस स्टडी है, उसमें भी मैथ है, इकोनॉमिक्स है, वहाँ भी मैथ है। तो ट्रेडिंग इज़ अ मैथ, याद रखिए। तो इस मैथ से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे दोबारा वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। डे वन से ही आपको एक पेन और पेपर रखने की ज़रूरत है अपने पास, क्योंकि अब सीरियस नहीं होंगे तो कभी भी सीरियस नहीं हो सकते। ये तो ट्रेडिंग की वीडियो है, बट आगे जो मैं आपको बताऊंगा ना वो आप देखना। डे वन टू डे 10 में जो भी आपको मैं बताऊंगा वो सारी की सारी चीज़ें, मतलब आप समझ जाओ कि वो ओरली होगी। डे वन टू डे 10 कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शन ही होगा, बट इस इंट्रोडक्शन में आपको इतनी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी डे वन टू डे 10 में, जो आप कहोगे कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं था। डे 10 टू डे 20 में उसका अपग्रेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और डे 20 से डे 30 में आप एक मिडिल फेज में जाओगे। जैसे आप बचपन में 1 साल से 5 साल तक होते हो, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। फिर 5 साल से 10 साल के होते हो तो चीज़ों की समझ आती है, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि ये चीज़ें क्या है, नहीं है। जब 10 से 15 के हो जाते हो तो हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, हमें अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, हमें लैंग्वेज सिखाया जाता है, हमें मैनर्स सिखाया जाता है। फिर आप 15 से 20 की एज में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हो जब आपको लाइफ का हार्ड डिसीजन खुद ही लेना होता है। 10th के बाद क्या लेना है, 12th के बाद क्या लेना है। जब आप डे 30 टू डे 40 में पहुंचोगे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि अब मुझे ये वीडियो को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तभी आपको इस वीडियो को और भी ज़्यादा कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जो चीज़ बोरियत लगती है वो याद रखना कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है। हमेशा आपने गौर किया होगा कि जब भी आप मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो या जहाँ भी जाते हो, तभी आपके मन में बुरा ख्याल क्यों आता है? क्योंकि वो मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में जहाँ भी जाते हो आप, तो उस जगह पे इतनी पवित्र शक्ति होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हमारे माइंड की जो नेगेटिव एनर्जी है वो डिलीट हो रही होती है। तो आपके फ़ोन में जब आप गलत चीज़ों को डिलीट करते हो तो उस चीज़ को एक बार सेलेक्ट करके डिलीट तो करते हो ना, तो उस वक्त के लिए तो उसे देखते हो ना। तो ऐसे ही है। तो जो चीज़ आपको बुरा लगे ना, ऐसा फील हो कि ये ही मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, दूसरे तो इस चीज़ में प्रॉफिटेबल है, दूसरे तो ट्रेड करके प्रॉफिटेबल है, इसका मतलब उन्होंने कोर्स किया, और कोर्स किया तो उन्होंने भी इस बोरियत को सहा होगा, तभी तो वो प्रॉफिटेबल है। तो फिर आप क्यों नहीं इस बोरियत को सह सकते हो? सिर्फ 100 दिन ही तो मेहनत करना है, फिर आने वाले दिनों में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि इतने सारे लोग इतना ज़्यादा कोर्स करते हैं, कुछ लोगों के पास 1 CR पैसा होता है, कुछ लोगों के पास 15 लाख होते हैं, कुछ लोगों के पास 20 लाख होते हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। 95% ट्रेडर लॉस में है, 5% ट्रेडर ही प्रॉफिट में है। अब मैं बताता हूँ, इस 95% ट्रेडर में 100% में से, इस 95 के 100% में से 99% लोग कोर्स तो खरीदते हैं बट पूरा नहीं करते। और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल। घबराइए नहीं, 100 दिन है आपके पास। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होगा, सब कुछ आप जान जाएंगे। मैंने बोला ना, इस 100 दिन में आपके पास कोई भी ऐसी टॉपिक होगी नहीं जो बचेगी। जो भी सवाल है अपने मन में रखिए। डे 1 से डे 10 के बाद एक Q&A में रखूंगा, क्वेश्चन और आंसर की, उसमें आप पूछिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। जब डे 30 आए, 30वां दिन आपके पास आएगा ना, तो उस वक्त जो बोरियत महसूस होगी तो आपको ये मान लेना है कि अब समय आ गया है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। क्योंकि याद रखना, यूपीएससी क्लियर करने वाले उसी सब्जेक्ट को पढ़ के क्लियर करते हैं जिस सब्जेक्ट्स पे हमें क्लास में नींद आती थी। आर्ट्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, इस पे तो हमें नींद आ जाती थी, बट कुछ लोग इसी को पढ़ के यूपीएससी क्रैक करके IAS बन जाते हैं। तो चीज़ों को समझना है। बस डे 30 टू डे 40 और डे 40 टू डे 50, ये 2 पड़ाव आपको पार करना है। इस पड़ाव में बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस भी आएंगी, आपको पेन और पेपर लेके बैठने की ज़रूरत है। फिर डे 60 टू डे 70, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लो कि आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ से जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, और आपको उस पहाड़ को देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे हो, यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे एक इतना बड़ा सा पहाड़ है,
ठीक है, आपको उस पहाड़ को देखना है, ठीक है, और एंजॉय करना है। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, फिर एक और बड़ा सा पहाड़ है, फिर देखना है, ठीक है, फिर देखना है, फिर ऐसे। तो आप एक बात बताओ, आप यहाँ से चल रहे हो, यहाँ तक आ रहे हो, तो ये डे 1 से डे 20 तक स्टेप तो बहुत छोटा था, आपको मज़ा आ रहा था। डे 30 टू डे 40 आपको स्टेप अचानक से दिखेगी, और डे 50 तक, फिर डे 50 से 60 थोड़ा थोड़ा स्लो, डे 70, फिर डे 80 से 90 थोड़ा और चढ़ना होगा। तो ऐसे ही लाइफ का भी यही है, आपको डे 1, डे 2, डे 3, यानी कि 1, 10, 30, ये जितनी भी डेज है, मैं पहले ही बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप बोर ना हो जाओ। जब प्राइस सेक्शन बताऊँगा, टेक्निकल एनालिसिस बताऊँगा, कुछ मैथ्स आएंगी, तो आपको शायद घबराहट हो सकती है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त आप पेन और पेपर लेके रखिएगा, वीडियोस को दोबारा देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। फिर डे 60 70 ईजी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और डे 100 कंप्लीट होते ही आप मुझे एक मैसेज कीजिएगा। बाकी मैं तो आपके साथ हूँ ही। अब देखते हैं कि डे 100 कंप्लीट होने के बाद क्या होगा। डे 100 जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, डे 100 टू 100 ट्रेड लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आपको देखने की मिलेगी। लाइव ट्रेडिंग वीडियोस क्या होता है? लाइव मार्केट में 9 से 3 के बीच जो मैं ट्रेड करूँगा, कैसे मैं साइडवेज में ट्रेड करूँगा। एक वीडियो साइडवेज की रहेगी, एक ट्रेंडिंग मार्केट की, एक ट्रैप ट्रेडिंग की। उसमें मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से कब मैनिपुलेशन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी की एक्सपायरी होती है और उस दिन निफ्टी ट्रैप 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 और सेंसेक्स असली मूव दे जाती है। किसी दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, उस दिन बैंक निफ्टी ट्रैप करता है, निफ्टी मूव दे जाती है। तो इन सभी चीज़ों को लाइव करके दिखाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो डे 101 टू 1110 ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब एक्स्ट्रा बोनस भी कुछ मिलेगी आपको। तो एक्स्ट्रा बोनस क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑल न्यू अपकमिंग आईपीओ न्यूज़। अब देखिए, ये आपको सुन के ही आश्चर्य लग रहा होगा और आपको खुशी भी हो रही होगी कि आपने तो पैसे बस इंट्राडे ट्रेडिंग एफएनओ कोर्स के लिए दिया था, फिर ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ मैं क्यों दे रहा हूँ आपको। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यूट्यूब पे एक बंदा है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, उसका इंट्राडे के कोर्स का प्राइस 50,000 है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं चाहता, आप ही समझ लो। तो खैर उनके बारे में बात भी नहीं करना, मैंने बस बताया है, और बहुत सारे लोग खरीदते भी होंगे। आपको मेरे कोर्स में क्या मिलेगा देखिए, ऑल न्यू अपकमिंग आईपीओ, मतलब जितनी भी आईपीओ होती है, सबसे पहले तो आपको एक पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी कोर्स वाले में। आईपीओ क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, क्यों होती है लॉन्च, उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होती है, ईच एंड एवरीथिंग सब समझा दिया जाएगा। फिर माई पर्सनल स्विंग सिलेक्टेड स्टॉक एनालिसिस, मैं जिस स्टॉक को सिलेक्ट करके उसमें ट्रेड करता हूँ उसके बारे में भी आपको एनालिसिस बता दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्टॉक्स नहीं बता सकता क्योंकि आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं आप उनसे ही सजेशन लीजिए, लेकिन स्टॉक को एनालिसिस करके ज़रूर डाल सकता हूँ। वीकली मार्केट एनालिसिस, आपको वीक में एक बार एनालिसिस करके वीडियो मिल जाएगी कि इस वीक, इस सप्ताह मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, बहुत सारे टाइम में, इवन 90% टाइम में एक ट्रेडर का लॉस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कुछ लोग स्विच हो जाते हैं कि आज बस ऊपर ही जाएगा, अब मार्केट नीचे जा रही है और वो ऊपर जाने का प्लान करते रहते हैं। एक प्रीमियम से निकला, दूसरे प्रीमियम में गया, लॉस पे लॉस। मार्केट नीचे जा रही है, वो ऊपर जाने का ट्राई करते रहते हैं, लॉस। तो मैं आपको हेल्प करूँगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, और मैं हेल्प नहीं करूँगा, मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप खुद ही ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लो। शेयरिंग माई पर्सनल ट्रेडिंग लाइव वीडियो आफ्टर मार्केट, जब मैं मार्केट में लाइव ट्रेड करूँगा तो उसकी वीडियोस भी बना लूँगा। जो मिस्टेक्स मैं करूँगा उसको मैं वहीं पे दिखाऊँगा, और जो मैं मार्केट से कैसे ट्रैप से बचूँगा और माइंडसेट को किस तरीके से यूज़ करूँगा उसका भी वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप उस मिस्टेक्स को देख के सीखो और आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ यार, वो जब ट्रेड कर रहे थे तो ऐसा ट्रैप बना था, बट वो घबराए नहीं और उन्होंने होल्ड करके रखा और उन्हें प्रॉफिट हुई। हाँ यार, मार्केट जब नीचे आ रही थी तो उन्होंने होल्ड नहीं किया, उन्होंने एग्जिट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में जब मैं ट्रेड करूँगा तो मार्केट बंद होने के बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। पर्सनल ग्रुप फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी आप सभी के लिए पर्सनल ग्रुप टेलीग्राम है ही, और वहीं पे आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कीजिएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ और ये सारी अभी की जो हमारी कोर्स है उसमें आने वाली है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये एकलौता ऐसा बिजनेस है ट्रेडिंग
जिसमें आपकी हार्ड अर्न मनी कब गायब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये माइंडसेट को तोड़ता है, आप समझ रहे हो? ये आपके माइंडसेट को तोड़ देगा। आप जो सोचोगे, जिस तरीके से समझने की कोशिश करोगे, वही बदल जाएगी, वही चेंज हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये मान के चलना है, ये सोचना है कि मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं जहाँ आ रहा हूँ, क्या इस बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे फेल हो जाता हूँ तो मेरा बैकअप प्लान क्या है। याद रखिएगा, जो इंसान यूपीएससी की तैयारी करता है, चांसेस बहुत कम होती है कि वो आईएएस बन जाए, और ट्रेडर की सक्सेस का भी बहुत कम ही चांस है कि आप एक ट्रेडर बन पाओ। तो ये वार्निंग मैं आपको देना चाहता हूँ। हाँ, इन्वेस्टर्स बन सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ट्रेडर बनना हार्ड है, यूपीएससी से भी ज़्यादा हार्ड है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट का गेम है। जिस चीज़ में आपका अपना ही हर चीज़ इन्वॉल्व हो, फिर आप उस चीज़ के मालिक हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 50,000 रुपये हैं और आपने मार्केट में ऐड कर लिया ये सोच के कि मैं 5,000 रोज़ निकाल लूँगा, कमा लूँगा। आपको मार्केट 10,000 देगी। फिर आप ये सोचोगे कि आज 10,000 हो गया, रात भर नींद नहीं आएगी आपको इस बात से कि मैंने तो 5,000 ही मांगा था, मुझे 10,000 मिल गए। कल आप फिर से एक्सपेक्टेशन रखोगे कि 10,000 हो जाए। कल मार्केट आपको एक झटके में 10,000 का लॉस देगी, आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आप इस लॉस को भूल जाओगे जो लॉस आज हुआ है। आप बस ये याद रखोगे कि आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट डे आप फिर से ट्रेड करने जाओगे, एक झटके में मार्केट आपको 20,000 रुपये दे देगी। फिर आप सोचोगे कि अरे यार, मेरा लॉस तो कवर हो गया। तो मार्केट इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो पहले पैसे देती है। अब मैं बता रहा हूँ, यहीं पे साइकोलॉजी का गेम है। मार्केट कभी पहले पैसे देती नहीं है, क्योंकि आप ही न्यू ट्रेडर हो, और जब न्यू हो ना तो आपको पता ही नहीं है कि फियर क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। आपने एक ट्रेड लिया, अब आपने एक ट्रेड लिया, और ऑब्वियस सी बात है कि आप एक न्यू ट्रेडर हो तो 9-15 में तो आओगे नहीं, आप लेट आओगे मार्केट में। तो जब आप मार्केट में लेट आते हो ना तो बहुत सारी प्रीमियम ऑलरेडी डिके होती है, ठीक है? तो प्रीमियम डिके होती है, और लकीली ना आप जो प्रीमियम खरीदते होगे, आप जो स्ट्राइक प्राइस लेते होगे, वो ऐसे टाइम पे ले लेते होगे 80% चांस है कि वो ऑल टाइम लो पे होता होगा, ठीक है? ऑल टाइम लो पे होता होगा, और वहाँ से उसके ऊपर जाने की संभावना होती होगी। या हो सकता है कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में गए होगे, ट्रेंडिंग मार्केट में गए होगे जिस साइड मूव होगी, तो आप एक ट्रेड लेते हो। और मैं बताता हूँ, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है और अप साइड मूव है तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके या प्रॉफिट बुकिंग होके वो फिर से अप जाती है, क्योंकि आप नए ट्रेडर हो, आपने ट्रेड लिया, आपको पता तो है नहीं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपने 50 पे खरीद लिया, मान लो कि 50 पे आपने 400 क्वांटिटी ले लिया। आपने, अब आप न्यू ट्रेडर हो ना, आपको तो पता ही नहीं है ये कंटिन्यू, आपने ना 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो मार्केट ना, पुराने ट्रेडर जो होते हैं ना, वो ट्रेड लेके कंटिन्यूसली देखते हैं। तो आपने 50 पे लिया ना, तो 50 से हो सकता है कि वो 35 आ जाए। तो जो कंटिन्यूसली ट्रेडर उसे देख रहे हैं वो 35 पे एग्जिट कर लेंगे। बट आपने फ़ोन जेब में डाल दिया, 15 मिनट बाद आप देख रहे हो वो 35 से 60 घूम रहा है, फिर 60 गया है, तो उसके अंदर पावर तो है भाई, बायर्स तो इंटरेस्टेड है, फिर वो 60 से 70-80, तो आपको इसलिए प्रॉफिट हो जाती है। बट जब आप ओल्ड ट्रेडर हो जाओगे तो आप 50 पे खरीदोगे और आप जेब में फ़ोन नहीं डालोगे, आप कंटिन्यूसली उसे देखोगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है। और जब आप कंटिन्यूसली देखोगे तो वो 50 से 35 आएगी, तो आप वहीं पे एग्जिट कर दोगे। और उसके बाद वो 35 से फिर 40, फिर 45, और फिर 50, और फिर 60, और फिर 70, फिर 80, फिर 100, ऐसे जाएगी। और बाई चांस अगर वो सेंसेक्स का प्रीमियम हुआ तो 180 भी जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं। तो न्यू ट्रेडर, अब नया वो ट्रेडर है ना, तो उसने पहले दिन 40,000 की प्रॉफिट बुक कर ली। अब वो कल से कंटिन्यूसली देखेगा और उसे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी है। हालांकि आपने इस वीडियो को देखा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि डे 2 में क्या होगी वो मैं बताता हूँ। डे 2 में मैं आपको सबसे पहले सिर्फ बताऊँगा कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स क्या होते हैं मार्केट में, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और बेस्ट चार्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। डे 2 में आपको यही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। और बेस्ट ब्रोकर जिसमें विड्रॉल इंस्टेंट मिल जाए, मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे बहुत सारी ऐसी ब्रोकर है
जो शायद मेरे ख्याल से विड्रॉल सेम डे पे नहीं देते, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो डे 2 की टॉपिक आपको पता चल गई। तो उम्मीद है नया साल आपका अच्छा जाएगा, 2025 में आप ढेर सारा मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं आपसे डे 2 में।